हेलो व्यूअर्स, आपकी डाइट कैसी चल रही है? क्या आपका बोल भर सलाद खाने का मन करता है? वैसे आपको बीन्स और दाल पसंद हो या नहीं, पर ये वीडियो देखने के बाद आप उन्हें अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहेंगे। चलिए जानते हैं कि अगर आप रोज दाल और फलियां खाते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है। क्या आप लंबे समय तक भरा महसूस करेंगे? क्या इनसे आप ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे? आपके दिल, लिवर और पाचन तंत्र पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है? हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, पेट में चूहे नहीं कूदेंगे। क्या आपको रात में भूख लगती है? मुझे तो लगती है, और अगर ऐसा है तो दाल और फलियां ट्राई करें। ये सच में जादू की तरह काम करती हैं। बीन्स और दाल प्रोटीन के हेल्दी प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं। उनमें आवश्यक विटामिन्स और फाइबर्स भी उच्च मात्रा में होते हैं। जैसे अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है और कुछ प्रकार के कैंसर होने के जोखिम को भी कम करना है तो छोले बहुत अच्छे हैं। ध्यान रहे, हम ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल दोनों की बात कर रहे हैं। साथ ही छोले ब्लड शुगर रेगुलेट करने में मदद करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ाते हैं। ब्लड शुगर बढ़ने से इंसुलिन सेंसिटिविटी का सीधा संबंध होता है। इससे ही फूड क्रेविंग्स होती हैं। और क्या मैंने बताया कि दाल और फलियां खाने से आपके बाउल मूवमेंट्स भी बेहतर होंगे? मतलब बाथरूम जाना अब उतना तकलीफ नहीं देगा। अगर आप डाइट पर हैं तो दाल और फलियां इसमें जरूर शामिल करें। इनमें बहुत सारा फाइबर और बाकी पोषक तत्व भी होते हैं। बीन्स में मौजूद फाइबर और स्टार्च पेट भरने की भावना पैदा करता है, जिससे आप ओवर ईट नहीं करते। क्या आपको फूड क्रेविंग्स होती हैं? आपकी अब तक की सबसे अजीब फूड क्रेविंग कौन सी थी? अपनी स्टोरी नीचे कमेंट्स में बेस्टी कम्युनिटी के साथ शेयर करें। दूसरा, और एनर्जी और जोश। कमजोरी है? दाल का एक कटोरी गर्म सूप आपको तुरंत एनर्जी दे सकता है। छोले की तरह दाल भी आपके शरीर को कई तरह से फायदा करती है। दरअसल कई लोग फिट और ऊर्जावान बने रहने के लिए रोज दाल खाते हैं। अगर आपको दाल का प्लेन सूप पसंद नहीं तो आप इससे और भी कई स्वादिष्ट चीजें बना सकते हैं। सब्जी के साथ छौंकने से लेकर दलिया तक दाल अपने आहार में शामिल करने के कई तरीके हैं। सोच रहे हैं ये एनर्जी कैसे देती है? काफी सिंपल है। दाल आपके शरीर में ब्लड शुगर रेगुलेट करने में मदद कर सुस्त बनाने वाली स्पाइक और क्रैश की दुर्घटनाओं को कम करती है। आप अपने पाचन तंत्र के कामकाज में भी भारी सुधार का अनुभव करेंगे। अंकुरित दाल के सलाद भी बढ़िया होते हैं। बस थोड़ा काला नमक, नींबू का रस और प्याज मिला लीजिए। ये इतना लाजवाब होता है कि कभी कभी नाश्ते में मैं यही खाती हूँ। बस ध्यान रहे कि एकदम से ढेर सारी दाल खाना शुरू ना करें, वरना आप फूला हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि आपके शरीर को इसकी आदत नहीं है। इसे धीरे धीरे बढ़ाएं। तीसरा, दिल स्वस्थ होगा। सच बात है कि कोई भी दिल का दौरा पड़ने से नहीं मरना चाहता है, पर यह भी सच है कि हम में से कई लोग बहुत लापरवाह हैं। आपने हजारों बार सुना होगा कि अच्छा खाना और हर दिन व्यायाम करना कितना जरूरी है। हाँ, आपको जंक खाना बंद कर न्यूट्रिशन ज्यादा लेना होगा, पर ये कैसे होगा? जवाब है दाल और फलियां। ये दिल को स्वस्थ रख आपको लंबा जीवन देती हैं। दिल का दौरा आर्टरीज में ब्लॉकेज के कारण पड़ता है। ये ब्लॉकेज हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है। दाल और बीन्स आपके शरीर में ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं। एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार जो लोग नियमित रूप से दाल और बीन्स खाते हैं उन्हें दिल का दौरा या स्ट्रोक पड़ने का खतरा कम होता है। रिव्यू में बीन्स खाने और कम कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के बीच सीधा संबंध भी पाया गया है। दाल और फलियां आपको ढेर सारा फाइबर भी देती हैं। हाई फाइबर डाइट्स हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए जानी जाती हैं। चौथा, कैंसर का खतरा कम होता है। अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे बीन्स इतनी क्यों पसंद हैं, तो मेरा एक जवाब होगा ये। बीन्स आपके शरीर के लिए बहुत बढ़िया हैं और इनसे कोलोरेक्टल कैंसर होने की संभावना कम होती है। कोलोरेक्टल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो आपके कोलन या रेक्टम में शुरू होता है। बीन्स, खासकर काली बीन्स, इस कैंसर को दूर रखने में मदद कर सकती हैं। बीन्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो हानिकारक कैंसर पैदा करने वाले रसायनों से लड़ते हैं। विशेषज्ञों ने पाया है कि काली बीन्स में उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं। ये कैंसर सेल्स का बढ़ना रोककर कोलोरेक्टल कैंसर के विकास को धीमा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले शायद आपको ये वीडियो पसंद आए। 11 संकेत जो बताते हैं कि स्ट्रेस आपकी जान ले रहा है। पांचवा, बेहतर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। जैसा हमने बताया, बीन्स और दाल आपकी ब्लड शुगर स्टेबलाइज करने के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये होता कैसे है और आपके शरीर के लिए इसका क्या अर्थ है? बीन्स और दालें आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्टेबलाइज करती हैं, जिसका मतलब है कि आपको मधुमेह ना हो,
इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं। और अगर आप पहले से ही डायबिटिक हैं तो इन्हें अपने दैनिक आहार का हिस्सा जरूर बनाएं। ज्यादातर दाल और बीन्स खाने से आप खासकर टाइप 2 डायबिटीज होने के जोखिम को कम कर सकते हैं। इनमें बहुत फाइबर होता है। शोध से पता चला है कि डाइटरी फाइबर न केवल आपके टाइप 2 डायबिटीज की संभावना को कम करता है, बल्कि उन्हें भी फायदा होता है जिन्हें पहले से ये बीमारी है। छठा, फैटी लिवर नहीं होगा। जानते हैं सबसे खराब फैट कौन सा है? विसरल फैट। विसरल फैट आपकी एब्डोमिनल कैविटी में जमा होता है और ये बेहद हानिकारक होता है। और आपके लिवर में जमा फैट तो सबसे बदतर होता है। फैटी लिवर से कई बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज, हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल शामिल है। दाल और बीन्स खाने से लिवर की सेहत में सुधार आता है, क्योंकि ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के जोखिम को कम करती है। वास्तव में शोध में पाया गया है कि जो लोग अधिक फलियां खाते हैं उनमें फैटी लिवर होने की संभावना बहुत कम होती है। अगर आपको इस स्थिति का खतरा है तो ट्रीटमेंट के साथ साथ फलियां और दालों वाली हेल्दी डाइट शुरू करें। सातवां, आपके शरीर को कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिलते हैं। आप शायद बीन्स से नफरत करते हों, और अगर ऐसा है तो शायद आप उनके फायदों से अनजान हैं। उनमें लगभग हर आवश्यक पोषक तत्व होता है। प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन कई तरह के। मटर से शुरू करते हैं। ये फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होती है। मटर के आटे को गेहूं की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। मटर का आटा खासकर पेट की चर्बी घटाने और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में मदद करता है। मटर का आटा खाने के बाद का इंसुलिन और ब्लड शुगर बढ़ना कम करता है। इससे खून में ट्राइग्लिसराइड्स कम करने में भी मदद मिलती है। मटर के आटे का उच्च फाइबर आपकी आंत के स्वास्थ्य में सुधार लाता है, क्योंकि ये आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। डाइटिशियंस पिंटो बीन्स खाने की भी सलाह देते हैं, क्योंकि ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अद्भुत प्रभाव डालती है। ये बीन्स गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं और हैवी खाना खाने के बाद होने वाले हाई बीपी को कम करती हैं। नेवी बीन्स बहुत मात्रा में विटामिन बी, फाइबर और मिनरल्स देती हैं, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कम करते हैं। फिर और बीन्स और दालें भी हैं, जैसे राजमा, छोले और लोबिया, जो सभी पोषक तत्वों से भरे हुए हैं। आठवां, बेहतर गट हेल्थ और पेट की सेहतमंद फंक्शनिंग। राजमा की जितनी तारीफ हो उतनी कम है। ये उन लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशनल सोर्स है जो बिना पोषण खोए अपना वजन कम करना चाहते हैं। सबसे पहले राजमा अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्रदान करता है, जिसकी आपके शरीर को रोज के काम के लिए जरूरत होती है। पर इतना ही नहीं, राजमा में फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है, जो खाने के अब्जॉर्प्शन को धीमा करने में मदद कर ब्लड शुगर स्पाइक्स कम करता है। इससे आप लंबे वक्त तक भरा महसूस करेंगे, आपके गुड बैक्टीरिया खुश रहेंगे और आपका पेट आपको धन्यवाद देगा। नवां, अगर आप मेनोपॉज के करीब हैं तो और खुशी की बात है। आप शायद ये ना जानते हो, पर दाल और फलियां, खासकर सोयाबीन, मेनोपॉज के करीब आने वाली महिलाओं के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। सोयाबीन के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और स्तन कैंसर के जोखिम को कम करना। ऐसा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स के उच्च स्तर के कारण होता है। ये विशेषकर उन महिलाओं के लिए अच्छा है जो मेनोपॉज के दौरान ईस्ट्रोजन के सिक्रीशन में कमी का अनुभव करती हैं। पाया गया है कि सोयाबीन आपके शरीर में ईस्ट्रोजन के प्रभाव की नकल करती है। सोयाबीन खाने से बोन डेंसिटी से जुड़ी समस्याएं भी कम होती हैं और महिलाओं को मेनोपॉज के दौरान अक्सर ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। क्या आप अपनी डाइट में बीन्स और दाल शामिल करने की सोच रहे हैं? क्या आप इन्हें नियमित रूप से खाते हैं? नीचे कमेंट्स में बताएं, हमें आपसे सुनकर खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।